चल चल बे शब्बन की माँ। तो शब्बन किथे है फिर? हाँ। ये शब्बन की माँ है, वो बब्बन है। तो ये बब्बन कौन है? ये इसकी पहली शादी में से है, ये जहेज के साथ ही आया था। जब मैंने मोहतरमा का घूंघट उठाया तो ये नीचे से निकल के कहता, अब्बू जा। अब आ गए हो, ये बताओ किस चक्कर में आए हो? कराची के मसले यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं। तो मैंने कौन सा कहा है तुम कराची से सलाब में बैठ गया यहाँ पे हैं? अब तो हमारा एक ही नारा है, क्या? कराची को बिजली दो, कराची को बिजली दो। अबे बेड़ा गर्क हो के इलेक्ट्रिक वालों का पूरा साल बिजली भेजते नहीं और बरसात में बंद नहीं करते। सारा साल हम गर्मी से मरते हैं, बरसात आती तो खंभों के साथ चिपक चिपक मरते हैं। ये शब्बन इस बरसात में खंबे के साथ चिपक गया। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? कहता अब्बा बैटरी फुल कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ बरसात में कितने लोग खंभों को चिपक के मरते हैं? सैकड़ों। तो तेनू कोई खंबा नहीं लगता? चलो बैठ जाओ नेक हाँ, वक्त। ये फिजा ने तो हमें चाय कॉफी बोतल नहीं पूछनी, ना को रस पूछना है, इधर ही धरना देते हैं, बैठ जाते हैं। तुम फिजा ने तो हफ्ता हफ्ता खुद खाना नहीं खाती, तो मैं कहाँ से पूछे? अच्छा भाई बात सुनो, आप ये ना कहो कि कराची को बिजली दो, आप ये बोलो कि कराची को फरूख सतार दो, बिजली खुद ब खुद आ जाएगी। चाचा तेरी तजवीज दा दुर फिटे मुंह। असि गर्मियां च फरूक भाई नु पक्की च जगह चलांगे हैं। कराची को फरूख सतार। अरे फरूख सतार है या ट्रांसफार्मर है? अबे का भी बड़ा सड़े मीटर वर्गा मुंह आ। मैं तो तुम दोनों को एक ही बात करना चाहती हूँ कि भाई दुर फिटे मुंह ताड़ा। आप दूर आती हैं, नजदीक पड़ा है उसी में डालते जाओ। अरे बार बार दुर फिटे तो हमें ना कहा करो, घर में भी जरूरत रहती है। ये तो मेरे सरताज हैं। हाँ, फिटे मुंह के लिए हमने बब्बन साथ रखा हुआ है। जा। ये फिटे नहीं तो खाली मुंह है। अब क्या मसला लेकर आए हो, जरा कुछ बोलोगे भी? हर मसला फरूक भाई को पता है, हमारा मुंह क्यों खिलवा रही हो? पूरा साल कराची में पानी नहीं आता और बरसात में घरों से निकलता नहीं है। बात सही कह रहे हैं कि पानी आने की बात करते हो, हाँ दिल जलाने की बात करते हो। हाँ। हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। क्या जाने क्या नहीं। इसी वजन में अर्ज किया है, कराची का कूड़ा उठाने की बात करते हो। वाह। क्यों हमारा वक्त बर्बाद करते हो? अंडे नहीं थे न वरना मार देता तुम्हें। अंडे होते तो तुम खा लेते, ऐसे ना मरा होता। यही तो हम पूछने आए हैं कि कौन जिम्मेदार है कराची के सारे मसाइल का। भाई जिसकी जमीन है वही जमींदार होगा ना, वही हल चलाएगा इसके ऊपर। पूरा साल को कचरा उठाने नहीं आता, हम घर के बाहर रखते हैं, गली वाले सड़क पर रख देते हैं, कमेटी वाले नाले पर रख देते हैं, बारिश आती है वो कचरा तैर के हमारे घर आ जाता है। और ये शब्बन के अब्बा उठ के कहते हैं कहाँ रहे हो भाई, मैं तुम्हें ही तो मिस कर रहा था। जब फिर डाल डाल के कचरे को मिलते हैं कि तुम्हारे बगैर तो गुजारा ही नहीं हो रहा था, साल किधर रह गए थे। जब मैं तो है, शब्बन मियाँ की शक्ल भी कूड़े से बहुत मिल रही है। फारूक सत्तार साहब ये बताइए क्या वजह है कि कराची के लोग छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे होते हैं? बड़ा अक्लमंदों का ऐवान है, मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया। मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया। अरे वाह। तो ये तो बरसों की गफलत, बेहिसी और अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करना, और इसमें सारी सियासी जमातों का हिस्सा है। और ये गुज़िश्ता चंद सालों में तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि ना कोई बोलने वाला था ना कोई सुनने वाला। मैं फिर एक शेर पढ़ देता हूँ कि इस शहर के अंदाज अजब देखे हैं यारो। इस शहर के अंदाज अजब देखे हैं यारो। इस शहर के अंदाज अजब देखे हैं यारो, गूंगों से कहा जाता है बहरों को पुकारो। क्या बात है। फरूक भाई मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो बब्बन का मरेगा मुंह देखूं मैं। तो उमर मनहूस मारे, अल्लाह बब्बन और बब्बन के अब्बू की खैर करे। ये देखो ये आज के दौर की वफादारी, साथ में रह रहा हूँ, दुआएं कर रही है बब्बन और उसके वालिद के लिए। बब्बन ते बब्बन दा वालिद पीटीआई चोण। अरे बब्बन तुझसे लड़ाई हो रही है। अब्बा अब्बा मैं बाबे दी टेंट च छितर मारना। यार तुम लोग उर्दू स्पीकिंग हो, बच्चा तुम्हारा तो सीधी पंजाबी में बात कर रहा है। वो दरअसल मेरी बेगम ने पहली शादी जो फैसलाबाद में की थी दाढ़ियों के घर में। अच्छा पहली शादी गुलामाबाद हुई सी ना, ਉਹ ਨੈਤ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਉਹ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਣਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। बब्बन की अम्मा की पहली शादी फैसलाबाद हुई थी। हाँ भैया। आखिरी मेरे साथ होगी। तेरी शादी नहीं होएगी, तेरा ना मुंह काला करके चौक च टिंडी होएगी। अच्छा ये बताओ करना क्या चाहते हो, मसला क्या है तुम लोग का? ये फरूक भाई अभी बारिश की बात कर रहे थे ना,
ये लास्ट वाली जो बारिश हुई उसकी सुन लो। हमारे घर में ओ इतना इतना पानी आ गया, इतना इतना। फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर क्या हुआ, मैं बच्चे लेके होटल में शिफ्ट हो गया। पानी को मैं जाते वक्त बोल के गया, भाई अब इस घर में जितनी देर रहना तुम नहीं रहना, कोई चीज चाहिए तो मुझे बता देना। अरे अब पता चला कि ये बब्बन पैदा नहीं हुआ, तुम्हारे यहाँ जो पानी है उसमें से निकला। और तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, उस पानी में से निकला है। जब हमारे लाहौर के पानी में से मगरमच्छ निकल सकता है तो कराची के पानी में से डड्डू नहीं निकल सकता। जुलाई और अगस्त में बारिशें हुई है, ठीक। अब ये नवंबर आ गया है, पानी वहीं का वहीं रह रहा है। हम डबकते फिर रहे हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। इतना हमारे घर में पानी आया था, डूब के मर जाते ना, मेरी भी जान छूट जाती तुमसे। इसको इतने पानी की जरूरत नहीं, इसको चुल्लू भर चाहिए। वो इतनी साफ उर्दू बोल रहा है, मुझे तो ये भी दोनों मेरे ही बेटे लग रहे हैं। तुम लोग को चाहिए था कि अगर पानी भर गया था कराची में तो कराची ना छोड़ो, बल्कि उसको देख के ये गाना गाओ। पानियों में चल रहे हैं कश्तियाँ भी जल रही है, हम किनारे पर नहीं है हो। बहुत अच्छी बात है तुम्हारी, अल्लाह के नाम पे मांगा करो। भाभी ये बताइए, अगर खाना पसंद ना आए फारूक साहब को तो वो चुप करके खा लेते या फिर आपको धमकी लगाते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा? बराबर नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। खाना इनको पसंद नहीं भी आए अगर तो ये खा लेते हैं। इनको मतलब बहुत सिंपल है खाने में पीने में। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि गरम रोटी चाहिए या मुझे गरम खाना बना के दो, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी इस तरह की धमकी देते हैं कि मेरी मर्जी का खाना नहीं बना तो मैं शहर बंद करा दूंगा? नहीं, आपको ऐसा लगता है ऐसे? नहीं, नेवर एवर। बच्चे होते हैं, हमारी बेटियां होती हैं तो उनको अच्छा लगता है। जैसे बच्चे कहते हैं चले पप्पा, आप फारूक सत्तार नहीं है, हमारे पप्पा हैं, चले प्लेट्स लगाएं, टेबल पे सेटिंग करें खाने की, वो हम लोग मिलके करते हैं। वो क्वालिटी टाइम होता है। अच्छा जी जी, वो और करते हैं। अगर कभी धोना हो तो धो भी ली। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। लाइक अ क्वालिटी टाइम ना, सिर्फ हमारे बच्चे खुश होते हैं। फारूक भाई ने बच्चियां दे पाता है, बेसिकली भाभी कहते होंगे। जरा बर्तन देख ले मनोज, वो बर्तन भी धोते हैं, तूने तो कभी अपना मुंह भी नहीं धोया। फरूक भाई तो बर्तन उठाते हैं, ये कम बस मारी मुझे बाजार में कह रही है दुकानदार का मुंह उस तरफ है, उठा लो उठा लो। भाभी भला क्यों घबराए ने फरूक सत्तार साहब कोलों? क्यों? उन्होंने पता है ना जे दाल च मसाला ज्यादा होया ते फरूक साहब ने फौरन कहना है ये मेरे ससुराल की साजिश है। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और साजिश को बेनकाब करूंगा और गली गली हड़ताल होगी इस दाल के खिलाफ। मैं ससुराल की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। जब घर में रहे तो मसाले भी मेरी मर्जी से डलेंगे। नहीं कही थी कि ससुराल तो दूर की बात है, लोगों ने जो कुछ किया उनके खिलाफ जो भी साजिशें हुई, कभी उन्होंने उसके अगेंस्ट में भी कभी हड़ताल नहीं की, ना कभी उन्होंने उसके खिलाफ कुछ ऐसा किया। तो ससुराल तो दूर की बात है। ससुराल के मिर्च मसाले सब अच्छे लगते हैं, इनको पसंद आते हैं। आपकी लड़ाने की कोई साजिश कामयाब नहीं। काश ये बात अब उस वक्त कहते जब सिंध की दीगर कौमियतों के आपस में मसाइल पैदा हो रहे थे। काश आप उस वक्त ये कहते कि मैं आपस में लड़ाने की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। पीटीआई ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ कौन आया, शेर आया शेर आया। ये लड़ाई बंद हमारे मुसलसल इसी इसरार पे बंद हुई कि हमें भाई को भाई से लड़ाने की साजिश को समझना है, साजिश करने वालों को बेनकाब करना है। हमारी तो दुआ है कि सिंध में बसने वाले तमाम लोग जैसे घर में भाई बहन होते हैं उसी तरह आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करके वैसे रहें। आमीन। ਹੁਣ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ना ना तुम्हारी शक्ल पे, वो मेरी बीवी है, कैसे बहन भाइयों की तरह रह सकते हैं? ज्यादा मुश्किल लग रही है तो तलाक दे दे, फिर भैन भरावां दी तरह रवांगे। नहीं नहीं, तब भी शुक्रिया शुक्रिया, मुझे कबूल है। आप लोग चाहते हैं कि आपके सारे मसले हल हो जाए। हाँ जी। यहाँ से तशरीफ ले जाएं। कराची को बिजली दो, कराची को गैस दो,